हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 7 जिसका नाम त्रिभुज है शुरू किया था और 7.2 तक हमने कवर कर लिया है। तो उसमें हमने थ्योरी वाला जो पोर्शन देखा था उसमें सारे एमसीक्यू कवर होंगे आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। और 7.1 और 7.2 जो प्रश्नावली हमने एक एक लेक्चर में कवर करी है वो भी देख सकते हो आप। और कंसेप्ट को अपनी रफ नोटबुक पे आपने अच्छे से लिखना है, बार बार रिवाइज करना है। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपने। तो चलो आगे बढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 7.3। और इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करना ना भूले। इससे मुझे फीडबैक मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है। तो चलो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक और स्थित है। यदि एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। आपसे बहुत सारी चीजें पूछी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है। दर्शाने वाली बातें बाद में, पहले समझते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी आपके पास, और त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी ये वाला अंदर वाला त्रिभुज, ये दोनों एक ही। अगर हम बात करें ये ए बी सी आपके पास, ये ए बी और सी त्रिभुज है, और इसी के अंदर आपके पास एक दूसरा त्रिभुज है जिसको नाम दिया गया, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपके पास डी और ये है बी और सी, और दोनों क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण ऑब्वियस है इसके बराबर है। अगर हम बात करें तो चलो मूव करेंगे। यहाँ पे ये समझ आ गया होना, मैंने दोनों आकृतियां ये अलग अलग करके लिख दी। इस प्रकार बने हुए कि ए और डी भुजा बीसी के एक और स्थित है। अच्छा, तो यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ए बी डी, पहले इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी डी और ए सी डी, ये वाले त्रिभुज की, कौन से की, यहाँ पे फोकस करो, ये वाला त्रिभुज है और दूसरे वाला ये वाला है आपके पास। इनको नाम दिया गया ए डी बी, और ये आपके पास ए डी और सी है आपके पास। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर है, जैसे कि आपको यहां से पता चल रहा है। और एडी भुजा ये कॉमन है, इनमें दो चीजें होगी, और सर्वांग सम के लिए एक तीसरी चीज आपको सिद्ध करनी पड़ती है। वो क्या है वो आपने देखनी है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, जब यहां से हम, अब यहाँ पे क्या चीज होगी वो तीसरी चीज वो ध्यान में रखनी है। तो चलो पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या है, बाकी बातें बाद में लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है आपको, नंबर 1 पे दिया है आपको त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे क्या लिखना है आपने, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी सी, दोनों क्या है आपके पास, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इनका एक ही आधार है आपके पास। तो अब सिद्ध क्या करना है आपको, तो सिद्ध करना है, ये सारी चीजें सिद्ध करनी है आपको। वो चार चीजें आपके पास दी है वो लिखनी पड़ेगी आपको। तो नंबर 1 पे है आपके पास त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम सिद्ध करना है, किसके, त्रिभुज ए सी डी के। और दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम सिद्ध करना है, किसके, त्रिभुज ए सी पी के। और तीसरा क्या सिद्ध करना है आपको, तीसरा सिद्ध करना है कि जो एपी कोण ए और
कोण डी को समद्विभाजित करता है। और चौथे नंबर पर आपको क्या सिद्ध करना है? चौथे नंबर पर आपके पास है कि जो एपी रेखाखंड है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये चार चीजें आपको सिद्ध करनी है। तो यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से समझ लो। पहले तो आपने ये वाला डायग्राम लेना, ये वाला और ये वाला जो मैंने यहाँ बनाया अलग अलग, और इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। उसके बाद आपने ये पूरा डायग्राम लेना, ये वाला ऐसे और ऐसे। तो ये आपके पास रहेगा ए पी, और ये भी रहेगा ए और पी, ये रहेगा आपके पास पी और सी। फिर इसको आपने सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इसको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे वो भी हम देखेंगे। और फिर आपको ये बताना है तीसरे नंबर पर, जो एपी है, एपी है कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। फिर आपने ये बताना है कि ये एपी जो कोण ए को, ये एपी रेखा जो है ये कोण ए को समद्विभाजित करता है। और चौथे नंबर पर आपने बताना जो एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। फिर आपने ये सिद्ध करना है ये 90 डिग्री के कोण है अगले इसमें। तो हम बारी बारी से करेंगे। नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं, और इस पे हम पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं जो हमारे से पूछा था। तो सबसे पहले चलो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे आकृति है आपके पास, और ये ऐसे है। चलो ये बन गया हमारे पास। अब हम इसको नाम दे देते हैं। ये था आपके पास ए, और ये था डी, और ये भी डी था, और ये ए था, और ये आपके पास बी और ये सी था। तो मैंने बोला कि हम इसका पहला पार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जो पहला पार्ट आपसे पूछा है, तो आपको पहले ही बता रखा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या है आपके पास, जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है? ए सी भुजा के बराबर है। तो एक तो ये वाला हो गया बराबर, और इसमें एक आपके पास क्या है, भुजा उभयनिष्ठ है। एक आपके पास भुजा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे क्या दिया, ए बी ए सी के बराबर दिया है, और बी डी किसके बराबर दिया है? डी सी के बराबर दिया। अगर आप इस पिछले इसमें आप ध्यान से देखो, ये बराबर है, ये मतलब ये डी और सी ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये इस वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं। किस वाले की? इस वाले की। तो ये भी आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज इस वाले की है, और ये ऑलरेडी समद्विबाहु है। तो यानी कि आपके पास ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, और एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ए बी ए डी व त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में इसमें क्या है आपको, ए बी आपके पास किसके बराबर दिया? ए सी के बराबर, और ये आपको दिया है, ये आपको ऑलरेडी दिया है तो लिख दो दिया है। और आपके पास जो बी डी भुजा है वो किसके बराबर दी है? डी सी के बराबर दी है, दिया है, ये भी आपको, ये लिख दो, ये भी आपको दिया है। और अगला क्या है, जो एडी भुजा है वो दोनों में है, दोनों त्रिभुज में एडी बराबर एडी, तो ये लिखोगे यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा। ये आपके पास क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, जो त्रिभुज ए बी डी है वो आपके पास सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज ए डी सी के। कौन से नियम द्वारा? ये भी भुजा, ये भी भुजा, और ये भी भुजा। तो भुजा 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 गुणधर्म, या ट्रिपल एस गुणधर्म भी बोल सकते हो आप, गुणधर्म द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसके अनुसार क्या हुआ आपके पास, कोण ये वाला बी ए डी, इसके अनुसार क्या है आपके पास, कोण बी ए डी किसके बराबर हो गया, कोण डी ए सी के। ये वाला क्यों हुआ, ये आपने यहाँ पे लिखना है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये आपने एक्सप्लेनेशन दे दी। और यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। ये तीसरा क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पूछा था, तो थर्ड जो प्रश्न है वह सिद्ध हुआ, यहां से आपके पास तीसरा जो प्रश्न है, इसी का तीसरा पार्ट है, वो सिद्ध हो गया कि यही तो आपसे पूछा था कि जो एडी भुजा है वो क्या कर रही है, ये जब दोनों बराबर आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एडी भुजा है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे लिखना आपने, यह तभी संभव है जब भुजा एडी कोण ए को समद्विभाजित करे। तो ये आपने सिद्ध करना था, ये तीसरे उसका हो गया आपके पास, तीसरे प्रश्न का हो गया ये सिद्ध। तो यहां से जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो ये इसके संगत भाग भी बराबर होंगे। और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, जो ये वाला कोण है ये भी इसके बराबर हो जाएगा। आपने इसमें लिखना है, जो कोण ए बी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए सी डी के। यहाँ पे भी लिखना है आपने, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये आपके पास हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अब आपने इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जो इसमें पूछा है आपसे। अब यहाँ पे अब ये वाला है, यहाँ पे पूरा लिया इसने। तो मैं यहाँ बना रहा हूं, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको। यहाँ पे आपके पास ए और पी है, ये ए पी है, और ये भी ए और पी है, और ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको कैसे सिद्ध करेंगे आप, कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास जो त्रिभुज ए बी पी है वो सर्वांग सम सिद्ध करना है आपने किसके, त्रिभुज ए सी पी के। अगर इस पे ध्यान दो आप, तो ये आपके पास एक ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है। ये अभी हमने देखा वहां पे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूफ करा, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, और एक भुजा उभयनिष्ठ है आपके पास। तो यहाँ पे लिखोगे आप, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, इसमें क्या है आपके पास, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ये आपको दिया है तो यहाँ पे लिख दो, ये आपको दिया है। नंबर 2 पे आपको ये सिद्ध किया है आपने, बी ए सी
किसके बराबर है? बी ए पी, सॉरी बी ए पी किसके बराबर है? पी ए, कौन? पी ए सी। ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, ये हमने सिद्ध किया है पहले क्वेश्चन में ये सिद्ध किया है। और आपके पास एपी भुजा किसके बराबर है? एपी भुजा के बराबर है। तो ये आपके पास क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। ये आपके पास क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी तो तीन चीजें आपके पास सिद्ध होगी। तो इस बिहाफ पे आप क्या बोलोगे? त्रिभुज ए बी पी किसके बराबर हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए सी पी के। और कौन से गुणधर्म द्वारा? भुजा कोण भुजा, एस ए एस गुणधर्म द्वारा। तो ये हो गया हमारे पास सर्वांग समसिद्ध। अब आपको ध्यान देना है, ये एक डायग्राम है। अगर मैं बीच वाले पे ज्यादा ध्यान ना दूं, इसमें एक बीच में भी है डायग्राम, तो मैं इसमें डायग्राम बना देता हूं आपके पास। यहाँ पे ध्यान दो आप और समझने का प्रयास करें आप, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो यहाँ पे ये आपके पास कौन सा त्रिभुज है? ए बी और सी। और ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये इसके कोण क्या होंगे आपके पास? ये वाले कोण क्या होंगे आपके पास? बराबर होंगे, क्योंकि हमने एक प्रमेय में पढ़ा था कि सम्मुख भुजाओं के जो समान भुजाएं हैं, सॉरी, जो समान भुजाएं उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि आपके पास बी कोण किसके बराबर हो जाएगा? सी कोण के बराबर हो जाएगा। बी कोण किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? सी कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। तीसरा तो हमने सॉल्व कर लिया है, चौथे पे मूव करेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्वि भाजक है। यानी कि आपने अब ये सिद्ध करना है कि जो ये वाला कोण है ये आपके पास 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है आपको। तो ये बराबर होंगे, ये वाले कोण क्या होंगे आपके पास? बराबर होंगे ये वाले बी और सी कोण, ये मैंने आपको बताया था। अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। क्या है? एपी, एपी रेखाखंड, एपी रेखाखंड बीसी का, बीसी का लंब समद्वि भाजक है। लंब समद्वि द्विभाजक है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री और समद्विभाजक का मतलब होता है समान भाग करना। तो आपने देखा जो एबीपी त्रिभुज आपने एसीपी के बराबर सिद्ध किया आपने, तो उसमें आपके पास जो बीपी है, इसमें जो आपने त्रिभुज ए बी पी किसके सर्वांग सम सिद्ध किया? त्रिभुज ए सी पी के। तो इसके अनुसार क्या है आपके पास जो बीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये पीसी के बराबर हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे आपने लिखना है सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है ये आपके पास, संगत भाग है ये आपके पास, संगत भाग बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ए पी बी है वो किसके बराबर आएगा आपके पास? कोण ए पी बी किसके बराबर आ जाएगा? ए पी सी के। ये भी किसके बराबर आ जाएगा? ए पी सी के। ये भी सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। तो यहां से क्या पता चला आपको? यहां से आपको पता चला जो कोण ए पी बी है, ए पी बी है, और आपके पास कोण ए पी सी है, ए पी बी और ए पी सी है आपके पास। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या बनाएंगे आपके पास? रैखिक युग्म बनाएंगे। अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर मैं यहाँ बात करूं, ये आपके पास ए है और ये पी है और ये बी है और ये सी है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे आपके पास? रैखिक युग्म बनाएंगे। और रैखिक युग्म बनाएंगे तो इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री।
ये आपके पास रैखिक युग्म बनाएंगे। तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया था आपके पास, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे पी है और ये ए है। तो अगर आप इन दोनों कोण पे ध्यान दो, ये वाले कोण, ये ऑलरेडी बराबर है क्योंकि हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे ये वाला और ये वाला सर्वांग सम है, तो इसके संगत भाग बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। पर अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, और रैखिक युग्म में जो एंगल का सम होता है यानी कि इन कोणों का योग आएगा 180 डिग्री आएगा। तो अभी आपने बोला कि ए पी बी किसके बराबर है, ए पी सी के, तो ए पी बी की जगह क्या लिख सकते हो आप, ए पी सी, और ए पी सी ऐसे ही रहने दो, बराबर है 180 डिग्री। ए पी सी और ए पी सी क्या हो गया, दो ए पी सी हुआ आपके पास, बराबर है 180 डिग्री, दो जाएगा बटे में तो ये बन जाएगा ए पी सी बराबर है 180 डिग्री बटा दो, जो काट के कितना है आपके पास 90 डिग्री, यानी कि आपके पास जो कोण ए पी सी है वो आपके पास क्या आया, 90 डिग्री आया। और 90 डिग्री कब आएगा ये, जब ये लंब होगा। तो अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, ये तो पहले ही बीपी किसके बराबर आ रहा है, पीसी के बराबर, ये तो समद्विभाजित तो हो गए, परंतु साथ में ये 90 डिग्री का कोण भी। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि एपी रेखाखंड, एपी रेखाखंड बीसी का, बीसी का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास करें, रफ कॉपी साथ में रखें, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर हम उस परेशानी को मिलके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मूव करेंगे आगे। अगला है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी के मैंने डायग्राम पहले ही बना रखा है। दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है और ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो बहुत इजी है, पिछले जो क्वेश्चन में हमने सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। तो वहां चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लेता हूँ आपके पास, ये अलग करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने डायग्राम बना लिया यहाँ पे, आपने अच्छे से ड्रॉ करना है, मेरे से हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, पर आप जब अच्छे से बनाओगे तो, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपके पास ए डी है और ये भी आपके पास ए डी है, और ये लंब है आपके पास, ये 90 डिग्री का कोण है, ये इसके बराबर है, और ये आपके पास बी है और ये सी है। तो अब आपको स्पष्ट यहाँ पे इमेज दिख रही है कि तीन चीजें हमने सिद्ध करनी है और सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम हो गया तो फिर हर एक भाग इसके बराबर होंगे। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको वो लिख दो। नंबर एक पे आपको दिया है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, और ए बी सी त्रिभुज है जिसका शीर्ष लंब, शीर्ष लंब ए डी दिया है आपको, ए डी दिया है आपको शीर्ष लंब, और ये आपको ए बी किसके बराबर दिया है, ए सी के। ये तभी आपके पास क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अब आपने सिद्ध क्या करना है वो लिख दो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, नंबर एक पे आपको सिद्ध करना है जो एडी है, रेखाखंड, रेखाखंड बीसी का, बीसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, करता है, जिसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है, अर्थात, अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है, जो बीडी है, बीडीओ किसके बराबर सिद्ध करना है, डीसी के बराबर। नंबर दो पे आपने क्या सिद्ध करना है,
एडी भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी कि आपको क्या सिद्ध करना है कि जो कोण ए है वो एडी द्वारा समद्विभाजित हो रहा है। तो आपने क्या सिद्ध करना है, जो बी ए डी कोण है वो किसके बराबर सिद्ध करना है, आपने सी ए डी के बराबर सिद्ध करना है। तो ये आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। और जो प्रमाण में क्या करोगे, पहले हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या है आपके पास, जो आपको ए बी भुजा है वो पहले ही आपको ए सी के बराबर दी है, ये आपको दिया है। नंबर 2 पे आपके पास ये लंब समद्विभाजक है, तो ए डी बी कोण किसके बराबर दिया है, ए डी सी के, ये भी आपको दिया है। और ये क्या है, प्रत्येक आपके पास 90 डिग्री का है। तो प्रत्येक 90 डिग्री का है। और जो एडी भुजा है वो आपके पास एडी भुजा के बराबर है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास उभयनिष्ठ, ये आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब तीन चीजें आपके पास बराबर सिद्ध होगी संगत आकृति में। तो आपने क्या बोलना है लास्ट में कि त्रिभुज ए बी डी है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए डी सी के। कौन से नियम द्वारा, ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है। तो आप लिखोगे भुजा कोण भुजा गुणधर्म द्वारा, भुजा कोण भुजा गुणधर्म द्वारा। तो ये चीजें आपके पास सिद्ध होगी। अब आपने क्या इस आधार पे आप क्या बोलोगे कि जो बीडी है वो किसके बराबर होगी, बीडी बराबर है डीसी के। और कोण बी, कोण जो बी ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी ए डी के। क्या कारण देना है आपने, यहाँ पे आपने इकट्ठा कारण देना है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग, संगत भाग बराबर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। सारा कुछ आपको सामने दे रखा है। तो आपने ए बी एम, पहले आपने ये वाला इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। और त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, आपने ये सिद्ध करना है आपने पी क्यू आर के। तो आई थिंक कि ये मुश्किल काम नहीं है, तो ये बहुत इजी है आपके लिए करने के लिए। तो नंबर 1 पे आप लिखोगे क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको वो लिख दो जो दिया है आपको। तो आपको त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर दिए हैं नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे आपको क्या दिया है, जो ए एम है, ए एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। माध्यिका आपको पता है आधार को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। और तीसरे नंबर पर आपको क्या दिया है कि जो जो पी एन है वो आपके पास माध्यिका है किसकी, त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। ये आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका दे रखी है आपके पास। आपको पता है कि जब ये माध्यिका यहाँ पे है इसकी, तो बी एम किसके बराबर हो जाएगा, एम सी के बराबर। और क्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के।
तो हम पहले लिख लेते हैं जो आपको करना है, जो स्टेप्स है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको क्या, नंबर 1 पे इस तरह पॉइंट डालना है आपने, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम करना है त्रिभुज पी क्यू एन के। और नंबर 2 पे आपने क्या सिद्ध करना है, जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम करना है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अब हम प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण। तो त्रिभुज ए, पहले हम ये जो ए बी एम और पी क्यू एन है इसको लिखेंगे, त्रिभुज ए बी। अच्छा, हमने एक चीज और नहीं लिखी, यहाँ पे दिया है मैं आपको चौथा नंबर पर, ये लिखो जो जो आपके पास ए बी भुजा है वो किसके बराबर दी है, पी क्यू के बराबर। और बी एम भुजा किसके बराबर दी है, बी एम क्यू एन के बराबर दी है। और साथ में ए एम भुजा किसके बराबर दी है, ए एम दी है पी एन के बराबर। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये 3 है आपके पास और ये भी 3 होंगे, फिर ये 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 और ये 2 है आपके पास, ये भी 2 है, ये 1 है और ये भी 1। अब क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब ये सारी बातें आपने लिख दी। तो त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में, पी क्यू एन में इसमें क्या है आपके पास, इसमें क्या है आपके पास, जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ये भी आपको दिया है। और बी एम भुजा किसके बराबर है, ये क्यू एन के बराबर है, ये भी आपको दिया है। ये आकृति देखो आप ध्यान से, ये वाली, चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। यहाँ मैं आकृति बना देता हूँ, ये ए बी और एम है और ये ए क्यू एन है। ये वाली आकृति इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप। और ए एम, ए एम आपके पास किसके बराबर दिया है, ए एम किसके बराबर दिया है, ए एन के बराबर दिया है, ए एन के बराबर ये भी आपको दिया है। तो ये सारी भुजाएं हैं, इसके आधार पे आप क्या बोलोगे कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। कौन से नियम द्वारा, ट्रिपल एस गुणधर्म, गुणधर्म द्वारा। तो ये हो गया आपके पास, ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। अब हम दूसरे की बात करेंगे। तो दूसरा भी सेम टू सेम है, यहाँ पे ए बी सी, ये सिद्ध करना है आपको, ए बी सी किसके बराबर। तो ये सर्वांग सम हो गया, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण बी है जो किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। और चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं पहले। पहले डायग्राम बना देते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम है इसका। ये डायग्राम को ध्यान से देखो, कुछ ऐसा डायग्राम है इसका। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है, इस पे ध्यान देना है आपने अच्छे से। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या था, ए बी, ए बी सी और ये था आपके पास पी क्यू आर। और ये था आपके पास इसके बराबर, ये था इसके बराबर और ये था इसके
बराबर। तो हाँ, ये था आपके पास कौन सा बिंदु M, और ये था आपके पास कौन सा बिंदु N। तो अब आपने जो त्रिभुज ए बी एम है वो सर्वांग सम सिद्ध कर दिया किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। तो इस आधार पे क्या बोलोगे आप, जो कोण ए बी सी है या ए बी एम है, ए बी एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी क्यू एन के। और यहाँ पे लिखना आपने सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस पे ध्यान देना है आपने। क्यों किया मैंने ये वाला कोण मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब जब हम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की बात करेंगे तो ये वाला बीच वाला हटा देंगे। तो हमने तीन चीजें बराबर सिद्ध करनी है। तो एक तो ऑलरेडी आपको दिया है ये वाला, एक हो गया आपके पास ये वाला कोण, और तीसरी चीज क्या होगी आपके पास, उस पे हम फोकस करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखा जो ए एम माध्यिका है, ए एम माध्यिका है जो बीसी को बराबर भाग में विभाजित करती है, और आपके पास पी एन माध्यिका है जो क्यू आर को बराबर भाग में विभाजित करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो बी एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम सी के बराबर हो जाएगा, और ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का विश्लेषण क्या निकला आपके पास, जो बी सी भुजा है वो किसके बराबर आ गई, क्यू आर के बराबर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है कि जो कोण ए बी एम है वो किसके बराबर है, कोण पी क्यू एन। तो ये हमने सिद्ध किया है, ये हमने सिद्ध किया है, ये हमने सिद्ध किया है। और ए बी भुजा किसके बराबर है, वो पी क्यू के बराबर है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। अब जो बी सी भुजा है वो किसके बराबर है, क्यू आर के, ये भी आपने सिद्ध किया है। तो इस आधार पे आप क्या बोलोगे, ये आपने सिद्ध किया है, इस आधार पे आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग समय किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम द्वारा, कोण भुजा भुजा यानी कि ए डबल एस नियम द्वारा, ए डबल एस नियम द्वारा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। रफ कॉपी साथ में रखे, बार बार अभ्यास जरूर करें, क्योंकि अभ्यास करोगे तभी चीजें संभव हो पाएगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा काम। अब अगले क्वेश्चन पे फोकस करो। अगला क्वेश्चन है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष लंब है। तो आपको दिया क्या है, पहले हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। आपको दिया है नंबर 1 पे त्रिभुज ए बी, आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी, और नंबर 2 पे आपको क्या दिया है कि जो बीई है वो किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। ये क्या है, दो बराबर, ये क्या है आपके पास, दो बराबर शीर्ष लंब, ये आपको दिए है ऑलरेडी, बराबर है। और आर एच एस सर्वांग समता नियम का उपयोग करके आपने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध क्या करना है वो लिख दो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक
समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये चीजें आपने जब सिद्ध करनी है तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने। यहाँ दो डायग्राम है, मैं बना देता हूँ पहले। तो प्रमाण लिख लेते हैं पहले, फिर डायग्राम बनाएंगे। प्रमाण त्रिभुज बी एफ सी या बीईसी व त्रिभुज बी एफ सी में, इसमें क्या है आपके पास, इसको ध्यान से देखो। पहले डायग्राम बना देता हूं, तब आपके लिए इजी हो जाएगा जब डायग्राम बन जाएगा। तो ये BC है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। मैं इसको, इसके जो बिंदु है उनको आइडेंटिफाई करके लिख लेता हूँ। ये BC है और ये E है और ये आपके पास BC है और आपके पास ये F बिंदु है। ये ऑलरेडी बराबर दिया है आपको। ये दोनों जो शीर्ष लंब है ये ऑलरेडी दोनों बराबर दिए है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण है आपके पास और एक भुजा उभयनिष्ठ आ गई इनमें BC भुजा, और इस आधार पे ये सर्वांग सम हो जाएंगे आपके पास। और उससे क्या होगा, आपके पास जो BF है वो किसके बराबर हो जाएगा, FC के। BF किसके बराबर हो जाएगा, EC के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BEC में कोण E किसके बराबर है, कोण F, ये लिखोगे आप प्रत्येक 90 डिग्री का है आपके पास, प्रत्येक आपके पास 90 डिग्री का है। BC भुजा BC के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, ये आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है। और आपके पास FC किसके बराबर है, BE के बराबर, ये आपको दिया है ऑलरेडी। तो इस आधार पे आप क्या बोलोगे, इस आधार पे बोलोगे आप त्रिभुज BEC सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BFC के। कौन से गुणधर्म द्वारा, कोण भुजा भुजा ASS नियम द्वारा, ये सर्वांग सम हो गया ASS नियम द्वारा। तो इसलिए क्या हो गया आपके पास, इसलिए आपके पास जो BF है वो किसके बराबर हो जाएगा, FC के बराबर हो जाएगा। BF किसके बराबर हो जाएगा, FC के बराबर हो जाएगा। इसको नामकरण कर दो 1। इसी तरह आपने ऊपर वाला त्रिभुज लेना है अभी, ये वाला। तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया आपने। और यहाँ पे ये वाला, ये ध्यान देना है आपने, ऐसे इस तरह है ये आपके पास, और दूसरा है आपके पास ये आकृति आपके पास इस तरह की रहेगी। तो आपने समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे ये रहेगा आपके पास ए और ये रहेगा ई और ये रहेगा बी और ये रहेगा ए एफ और सी। तो आपके पास ये ऑलरेडी आपको ये 90 डिग्री का दिया है और ये आपको पहले ही बराबर दिए है। कौन से वाले, ये वाले, ये ऑलरेडी आपको बराबर दिए है। और तीसरा क्या है, इनमें जो ए कोण है वो उभयनिष्ठ है।
तो अब यहाँ पे कौन से में काम करेंगे हम, त्रिभुज ए एफ बी व त्रिभुज ए एफ सी में इसमें क्या है, आपको बीई किसके बराबर दिया है, बीई ऑलरेडी आपको किसके बराबर दिया है, एफ सी के बराबर दिया है या सी एफ के बराबर दिया है, आप समझ लेना दिया है। और जो कोण ए है, कोण ई है, वो किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। तो ये प्रत्येक क्या है आपके पास 90 डिग्री का है, क्योंकि शीर्ष लंब आपके पास 90 डिग्री का कोण बनाता है। और कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ है आपके पास, ये उभयनिष्ठ है आपके पास। तो आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज ए ई बी है, ए एफ बी, हाँ ए एफ बी है, वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए एफ सी के। तो ये कौन से नियम द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एस डबल ए नियम द्वारा या गुणधर्म द्वारा। ये सर्वांग सम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ए एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास समीकरण 2। कौन से क्या लिखोगे यहाँ पे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है, ये भी बराबर होंगे, संगत भाग है ये। तो आपने समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ा आपने तो क्या मिला आपको, इसमें क्या मिला आपको, जो बी एफ है और ए एफ है इसको आपस में जोड़ना है, और एफ सी और ए ई को आपने जोड़ना है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी, ये ए बी आया और ये आया ए सी। तो ये क्या हुई, दो भुजाएं बराबर होगी, मतलब आपके पास ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर हुई। तो सिद्ध हुआ, लास्ट में क्या लिखना था, सिद्ध हुआ कि ये त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलो थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, एक चीज और है, वो आपके लिए होमवर्क है कि क्या करना है आपने, ये मैंने तो एज यूजुअल जो है वो सॉल्व किया, परंतु यहाँ पे मैंने आरएचएस सर्वांग समता का नियम अप्लाई नहीं किया, वो आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर आप आरएचएस नियम अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक, अगर हम इस वाले त्रिभुज में देखें, यहाँ पे आरएचएस नियम आपने खुद अप्लाई करना है, वो आपके लिए है होमवर्क। देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, ये और ये आपके पास कॉमन भुजा है, तो ये आपके पास कर्ण हो गया, ये कॉमन भुजा भी है साथ में कर्ण भी है। तो यहाँ पे आरएचएस नियम द्वारा भी ये सर्वांग सम होंगे। तो ये आपके लिए है, ये आपने मुझे सॉल्व करके दिखाना है, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। तो चलो मूव करेंगे हम आगे। आपको लग रहा होगा कि सर ने आरएचएस नियम तो यहाँ पे अप्लाई किया ही नहीं, तो वो मैंने ये वाला क्वेश्चन एज यूजुअल सॉल्व करा, और जो आरएचएस नियम है ये आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है, ये आपने खुद अप्लाई करना है। तो चलो मूव करेंगे आगे। अगला है आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, वो है ये वाला। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, और ये दिया है आपको सब कुछ। तो दर्शाना है कि बी कोण किसके बराबर, सिद्ध करना है आपने सी कोण के। बहुत इजी है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ अलग अलग से।
इसको मैं डायग्राम को बना देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। ये मैंने आकृतियां अलग अलग कर दी है तो आपको इजी हो जाएगा ये अटेम्प्ट करना। ये ए पी है और ये भी आपके पास ए और पी है और ये आपके पास बी है और ये सी है। ये वाला इसके बराबर दिया है और ये वाला आपके पास समकोण है। तो यहाँ पे भी आप आरएचएस नियम अप्लाई कर सकते हो। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे आरएचएस नियम से। तो पहले हम लिखेंगे दिया क्या है आपको, दिया है नंबर 1 पे आपको दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, और जिसमें आपके पास ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और आपने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सच में आपने रचना भी तो करी, यहाँ पे रचना, रचना क्या करी आपने, आपने एपी लंब गिराया किस पे, बीसी पे। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, आपको कोण बी को किसके बराबर रखना है, कोण बी को किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण सी के। तो यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज ए बी पी, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमाण, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए पी सी में, इसमें क्या है आपके पास, नंबर 1 पे जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर दिया है, ए सी के। ये आपको दिया है, ये ऑलरेडी दिया है। और ये है क्या आपके पास, ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण हो गया आपके पास। और आपके पास जो कोण ए पी बी है वो किसके बराबर दिया है, कोण ए पी सी के। और यह है प्रत्येक 90 डिग्री का है, किसके द्वारा, रचना द्वारा। तो आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज ए बी पी है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए पी सी के। कौन से नियम द्वारा, आरएचएस गुणधर्म द्वारा, आरएचएस गुणधर्म द्वारा। तो इसके अनुसार ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो आपके पास कोण बी भी किसके बराबर हो गया, कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण सी। क्यों, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपके पास। और अगर हम जनरली इन जनरल देखें तो सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो ये दोनों ही आपके पास क्या है, बराबर भुजाएं हैं त्रिभुज की। तो इसके जो सम्मुख कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से भी हो सकता है ये, परंतु आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये त्रिभुज वाला चैप्टर था, ये हमने सॉल्व कर लिया है। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है तो मुझे जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे जो विदाउट टीचर्स है तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आपने बार बार अभ्यास भी करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, इससे मुझे फीडबैक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।